देखो साधु किस लिए बने? सनातन धर्म के लिए, सनातन रक्षा के लिए, ये भजन करने के लिए साधु बने ना। बहुत सारे शिष्य, अनुयायी और भक्तगण पूरे विश्व स्तर पर जुड़े हुए हैं। I was watching TV and I saw him like a man who was underwater so long time, and I was, Mama, how could that be? He's a magic man. She said, no, he's yogi, and that's my start when I met Babaji. माँ गंगा मैया को बहुत प्रतिष्ठित लोगों ने कर रखा है, इसलिए साफ और निर्मल स्वस्थ रखें। बोल गंगा मैया की जय। न्यायपालिका द्वारा ये एक ऐसा बनाया जाए कि जिससे गौ हत्या न हो। अभी हम मौजूद हैं पायलट बाबा के आश्रम में। यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था जो आपने देखा। हमारे साथ में एक महाराज जी हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी जो आपकी जटाएं हैं, एक विशाल रूप हो रखा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जटाएं नहीं है, ये शंकर भगवान का गण है जिसको हम कहते हैं रुद्राक्ष। 1.25 लाख का संकल्प था मेरा, और परमात्मा की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ये भी 2.25 लाख रुद्राक्ष है। 45 किलो वेट है। 12 साल की मेरी तपस्या है, हठ योग में आता है ये, और परमात्मा की कृपा से 6 साल हो गए, बाकी 6 साल और हैं। इलाहाबाद कुंभ के अर्ध कुंभ में पूर्ण होगी। महाराज जी, उद्देश्य की बात कर लीजिए। हर चीज़ के पीछे कारण होता है, उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य था इसके पीछे? क्या देखो साधु किस लिए बने? सनातन धर्म के लिए, सनातन रक्षा के लिए, ये भजन करने के लिए साधु बने ना। तो अपना काम हठ योग है, तपस्या करना और जनता को परमात्मा के प्राप्त करने के बाद जनता में उसका विवर्तन कर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके थ्रू आप एक सनातन को एक मजबूती, एक मैसेज, संदेश देना चाह रहे हैं? देखो ये तो सनातन में तो हमारे सनातन की एक बड़ी सिस्टम जड़ है। तो रुद्राक्ष ही क्यों चुना? कुछ और भी हो सकता था यार। हमारा शंकर भगवान ही हमारा इष्ट देवता है, जो शंकर भगवान है। रुद्राक्ष हमारा सन्यासियों का तो सभी रुद्राक्ष में, एक शंकर भगवान का 11 रुद्र जो है, ये रुद्राक्ष पैदा होगा, उसी का नाम रुद्राक्ष है। अच्छा महाराज जी, सोते हैं, दैनिक कार्यक्रम रहते हैं, दिनचर्या रहती है, तो इसके साथ ही रहता है या इसको आपको फिर से उतार के ग्रहण करना पड़ता है? नहीं, इसमें क्या है, मेरी 12 घंटे की नित्य का जो है 12 घंटे, 12 साल की है। सुबह 5 से लेकर शाम को 5 बजे तक रहता है। उसके बाद उतारने के बाद क्या जो है अपना स्नान ध्यान भी है, क्रियाक्रम भी है, वो भी उसी हिसाब से उसमें शामिल होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये जो स्थान है गुरु महाराज महायोगी पायलट बाबा जी का है। उनका जो अंतिम कार्यक्रम पर जो रखा गया कार्यक्रम भंडारा, उसका कार्यक्रम रहा है। पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले संत गुरु महाराज महायोगी पायलट बाबा जी ने अभी समाधि लिए, उसके उपलक्ष्य में ये आज प्रोग्राम रखा गया है। उन्होंने पूरे विश्व में 110 बार जल समाधि, एयर टाइट समाधि, भूमि समाधि लगा करके पूरे भारत में, पूरे विश्व में उन्होंने अपना भारत का नाम रोशन किया है। और कई विदेशी लोगों को योग प्राणायाम सिखाया है। पूरे विश्व के गुरु बन करके भारत का नाम रोशन किया है योगीराज महायोगी राज गुरु महाराज महायोगी पायलट बाबा जी ने, और उनके समाधि पर यह कार्यक्रम आज रखा गया था। हमारे साथ अभी मौजूद हैं पायलट बाबा के श्रद्धांजलि समारोह में आए हुए। क्या कहना चाहेंगे हरिद्वार के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम जो हुआ बहुत ही हम लोग के लिए सौभाग्यपूर्ण रहा। पायलट बाबा हमारे गुरुजी थे। मेरा नाम शैलेशा चंद्र गिरी है। मैं सासाराम इनके आश्रम में रहता हूँ। और पायलट बाबा ने जो चीज़ यहाँ और पूरे भारत, पूरे विश्व में दिए, उनके द्वारा हम लोग को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली हुई है। और पायलट बाबा हमारे महायोगी, बहुत बड़े संत के रूप में जाने जाते हैं और सैकड़ों बार समाधि ले चुके हैं। जल समाधि, वायु समाधि और भूमिगत समाधि ले चुके हैं। पायलट बाबा हमारे सासाराम में बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ भारत का दूसरा सोमनाथ मंदिर है और भारत का दूसरा स्फटिक ज्योतिर्लिंग है और शंकर भगवान की
11 फीट की प्रतिमा है, बुद्ध भगवान का 80 फीट का है। और देश विदेशों में हर जगह कई देशों में पायलट बाबा का धाम है और बहुत सारे शिष्य, अनुयायी और भक्तगण पूरे विश्व स्तर पर जुड़े हुए हैं और बराबर सब लोग आते रहते हैं। और मैं मीडिया चैनल के माध्यम से एक बार ये अवश्य कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे भक्त श्रद्धालुगण हैं वो पायलट बाबा का जहाँ भी मंदिर है, आश्रम है, वहाँ एक बार अवश्य आएँ और दर्शन करें। और यहाँ हरिद्वार में समाधि स्थल बना है, यहाँ से पायलट बाबा को ध्यान पकड़ें और पायलट बाबा का आशीर्वाद अवश्य मिलता है और मिलते रहेगा। महाराज जी, आप बिहार से हैं? बिहार से पायलट बाबा का जन्मभूमि से हम वहीं के रहने वाले हैं, वहीं से जुड़े हुए हैं। पायलट बाबा भी बिहार से, तो कहीं ना कहीं एक जड़ों का जुड़ाव महसूस करते होंगे आप। पायलट बाबा हमारे गुरु थे और पायलट बाबा बिहार के रोहतास जिला के अंदर बिशनपुरा के रहने वाले थे और हमारे गुरुदेव अमर रहें। अच्छा, अभी अगर आप बात करें, जो पायलट बाबा अभी 20 अगस्त 2024 को समाधि ले चुके हैं एक, तो उसके बाद में जो उत्तराधिकारी की वो है, तो उसके बाद में कौन दावेदारी मानी जा रही है? अब उत्तराधिकारी के लिए सभी मीटिंग चल रही है, वार्ताएं चल रही है। अब देखिए, सभी लोग के सौजन्य से जो भी होगा वो मान्य होगा। अच्छा, सनातन धर्म की बात की जाए तो देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, तो ये लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि यहाँ पे आसपास देवभूमि में घुसते ही मदिरा पान या ऐसे दुकानें हैं, तो उसका आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? जो भी मदिरा पान वाले हैं वो लोग आश्रम में न दुकानों की बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में बिकनी चाहिए नहीं बिकनी चाहिए, आपने सवाल है? नहीं, ये तो नहीं बिकनी चाहिए। और जो उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है और हरिद्वार जो है वो तो हरि का द्वार ही है। आपके बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, तो नशा मुक्त है। बिहार में तो शराबबंदी है और वहाँ सब बंद है और हम लोग इससे बहुत ही खुशहाली इसको मानते हैं और ऐसा हर स्टेट में होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक बात कर ली जाए गौवंश की, तो कई बार जब चुनाव आते हैं तो गौवंश की या गौ कशी, गौ हत्या की बात तब याद आती है। कुछ ऐसे समाधान या कड़े कानून बनाए जाएँ जो हमारी गाय माता है, मानते हैं, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ सख्त कानून लाए जाएं तो। गौ माता जो हैं उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसा एक कोर्ट द्वारा, न्यायपालिका द्वारा ये एक ऐसा बनाया जाए कि जिससे गौ हत्या न हो और हमारे हिंदुत्व का परचम लहरते रहे। अच्छा, सड़कों पे भी कई बार देखा जाता है कि जो गाय हैं कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, उसके लिए भी कोई सख्त कानून आने चाहिए? वो तो सरकार की चल रही है पॉलिसी, उसके पीछे नगर पालिका है, सब चीज़ है, सभी लोग वार्ड पार्षद हैं, सब लोग देखते रहते हैं। ठीक है समझिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को तो वर्ल्ड के जितने भी हमारे झुना अखाड़ा से जुड़े हुए महामंडलेश्वर हैं, सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और अच्छी आज के कार्यक्रम का तो जितना भी ज़्यादा कहते हैं कम है। और मेरे अपने गुरुजी के बारे में बोलते हैं कि गुरुजी तो शरीर छोड़े हैं नहीं, सबके हृदय में है। मैं सासाराम का जहाँ का गुरुजी, मैं वहाँ का। मेरा नाम है नरेंद्रानंद जी। ठीक है, पायलट बाबा पायलट थे, उनके नाम है सोमनाथ गिरी। और वे जब तक वर्ल्ड में नाम किए और हमारे झुना अखाड़ा को नाम को बहुत ऊपर किए। हमारे गुरुजी हैं। आप गुरुजी के साथ पहले बहुत पहले से हो? पहले बहुत तो ऐसा चमत्कार आप बताना चाहो जो आपने खुद देखा हो अपनी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से, तो क्या बताना चाहोगे ऐसा चमत्कार को? अच्छा, तो मैं अपने गुरुजी के बारे में चमत्कार जितना भी कहें कम है, लेकिन एक घटना आपको याद हो? हाँ, घटना तो बहुत है कि 33 दिन का समाधि लिए और उसके अंदर से आए तो लोग जापान के कह रहा है कि वहाँ गुरुजी हैं, रशिया में लिए। तो इस तरह की घटना चमत्कार तो बहुत सा है और उनको बारे में जितना भी चमत्कार कहेंगे कम है। आज भंडारा का है, समय बहुत कम है,
थोड़ा हम लोग बिजी हैं। ये जो आपने हाथ में ले रखा है इसको क्या बोलते हैं? इसको भजन के लिए बोला जाता है। ये दिशा में लगाने के बाद में सांस की गति ऐसे चलता है, फिर इधर से लगाने के बाद में सांस की गति इधर चलता है। ये भजन का है। एंगला पिंगला सुषुम्ला द्वारा ये ब्रह्म तत्व को जानने के लिए ये बहुत बड़ी साधक है। पहले तो मैं आप चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आप लोग इतनी सेवा करते हो, और एक गंगा मैया का जयकारा घोषित करूंगा। बोलो गंगा मैया की जय। जो हम माँ गंगा मैया के पावन तट पर रहते हैं, मेरा बस एक ही निवेदन है नगर निगम के अधिकारियों से कि ये पावन तट है, ये माँ गंगा का द्वार है, ये संतों की नगरी है। ये जिस क्षेत्र में संतों का रहना है, यहाँ पर सभी से मैं यही अनुरोध रखा हूँ कि ये स्वस्थ और क्षेत्र का विकास करना चाहिए। ये वार्ड नंबर 1 से मैंने 17 नंबर ठोकर तक स्वस्थ अभियान चलाया था। इसी लक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि लोग सभी का सम्मान करें, संतों का आशीर्वाद लें। बहुत बार देखा गया है जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं कई बार, तो ऐसे बहुत से यात्री आज आए थे और वो बोल भी रहे थे कि ये क्षेत्र में वो क्या आस्था लेकर जाएंगे। तो इसलिए मैं नगर निगम के उच्च अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों को ध्यान दिया जाए। वार्ड नंबर 1 मेन विशेष वार्ड नंबर 1 हमारे में अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। माँ गंगा मैया को बहुत प्रतिष्ठित लोगों ने कर रखा है, इसलिए साफ और निर्मल स्वस्थ रखें। बोल गंगा मैया की जय। Have you faced a special energy like Babaji is with you or something else, a miracle type event, if you want to share? Babaji made many miracles in my life. Like what? If My life. if one I became a better person when if one miracle, one incident, miracle or magical event you want to share with our viewers, then. Actually, I don't want to speak about miracles. All his life is a miracle. All his samadhi was miracles. He showed all people around the globe that we are human beings and we can do much more what we are thinking about our bodies. We are more than body. We are more than mind. And he showed that miracle of samadhi several times. So this is great miracle which I know about him. And I saw one of these miracles when I was a kid. I was 6 years old. I was watching TV and I saw him like a man who was underwater so long time. And I was, Mama, how could that be? He's a magic man. She said, no, he's yogi. And that's my start when I met Babaji. Then you attached with Pilot Baba, energies, or you change your mindset from that event. From that event, I tried to make Kumbhaka underwater when I was a kid. And how long you survived there? Only 1 minute. How long? What? You survived there underwater. Only 1 minute. Yeah, I was a kid. Yeah, 1 minute. After that, you practiced again. That practice. After that, I catched his message. And when I grew up and when I visited India and Kumbh Mela, I met him and I understood that that's him. And what message that was? Message to practice, to be more than you are, to grow up, to bless this world with peace, trust. Okay, Tapasya, like our youth, or from all over, if we talk about globally, our youth is they are very tensed or something, bad life practice. So if you want to say something or pass a message for our youth, for spirituality or something adhyatma, then what will you say? I'd like to tell young generation, youth people, respect yourself, respect your life. It's a great gift, and you have so many options if you take care of your mind, your body, and first respect. Then you have so many options what to do. Be free in your mind, but be very respectable to yourself and others. Thank you, Tapasya. साथ में तो अभी आपने देखा कुछ हमारे साथ में रशिया से भी जो बाबा जी के फॉलोअर्स हैं वो आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि फर्स्टली यहाँ से शांत रहिए और जो आपकी यूथ की समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा।
तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाता है कि पायलट बाबा जी जो थे, जो उनकी एनर्जीज थी, 100 से ज़्यादा बार प्रूव किया है अपने आप को विशेषज्ञों की नज़र में, उनकी पैरवी में, उनकी देखरेख में 100 से ज़्यादा बार समाधि ली है, प्रूव किया है। आज हम खड़े हैं पायलट बाबा की श्रद्धांजलि एक समारोह है हरिद्वार में पायलट बाबा के आश्रम पे। देखते रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क।